नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती है, जिसमें हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक एक एकादशी आती हैं। प्रत्येक एकादशी के व्रत से एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार जया एकादशी 1 फरवरी 2023 को पड़ रही है। जया एकादशी को दक्षिण भारत में भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। मृत्यु के बाद कई व्यक्तियों को मुक्ति नहीं मिलती है और उनका जन्म भूत, पिशाच और प्रेत योनि में हो जाता है। ऐसे में जया एकादशी का व्रत करने से उन जातकों को भूत, पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने वाले सभी जातक पाप मुक्त हो जाते हैं। पितामह भीष्म ने भी मृत्युलोक से मुक्ति पाने के लिए जया एकादशी का व्रत किया था। जया एकादशी के शुभ दिन भगवान विष्णु की उपासना और कथा का पठन करना चाहिए। साथ ही जया एकादशी के दिन शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण उपाय करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। खासकर इस दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा एक उपाय प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। धन संपत्ति की कामना करने वाले मनुष्य को इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांधनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस दिन तुलसी की पूजा करने से उसी दिन दरिद्रता के श्राप से मुक्ति मिलती है। आइए सबसे पहले जानते हैं जया एकादशी के महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। एक बार भगवान इंद्र की सभा में एक उत्सव चल रहा था, जिसमें सभी देवतागण, संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस सभा के उत्सव में सभी गंधर्व गीत गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व था, जो बहुत ही सुरीला गायन कर रहा था। उसकी आवाज सुरीली होने के साथ ही वह खुद भी बहुत सुंदर था। इस सभा में सभी गंधर्व कन्याओं में एक अति सुंदर पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी नृत्य कर रही थी। जब माल्यवान और पुष्यवती ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ही सुध बुध खो बैठे, जिससे दोनों ही अपने लय और ताल से भटक गए। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। देवराज इंद्र के श्राप के कारण दोनों स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक पर पिशाचों का जीवन जीने लगे। इस श्राप के प्रभाव के कारण वे दोनों प्रेत योनि में चले गए थे। पिशाच बनने के कारण वे दोनों बहुत ही कष्टकारी जीवन जी रहे थे। फिर माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। इस एकादशी के दिन दोनों ने एक बार भी भोजन नहीं किया। एकादशी के दिन रात्रि में दोनों गंधर्वों ने श्री विष्णु की पूजा की और उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति की कामना की। उसके बाद अगली सुबह भगवान विष्णु की कृपा से दोनों गंधर्वों की मृत्यु हो गई। दोनों गंधर्वों ने अनजाने में ही सही एकादशी का उपवास किया था। इस एकादशी के उपवास के कारण ही दोनों गंधर्वों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे वापस स्वर्ग लोक चले गए। पुराणों के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना और उनकी इस कथा का श्रवण करने मात्र से जातक के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पिशाच योनि नहीं मिलती हैं और उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी विधि पूर्वक करनी चाहिए। जया एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। फिर पूजा स्थल में जाकर भगवान विष्णु की आराधना करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर पर कुमकुम और मौली चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु की तस्वीर के साथ माता लक्ष्मी की तस्वीर भी रखी जा सकती हैं। उसके बाद श्री हरि पर पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद घी का दीपक करके भगवान विष्णु के आगे दूध से बनी मिठाई चढ़ानी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा स्थल पर रखें कलश के जल का पूरे घर में छिड़काव कर दे।
वहीं शाम के समय तुलसी में एक दीपक जरूर जलाएं। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। जया एकादशी के दिन दान देना भी सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को केले का फल और पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी की शुरुआत 31 जनवरी के दिन मंगलवार को सुबह 11:55 पर हो जाएगी, जिसके बाद जया एकादशी अगले दिन 1 फरवरी को दोपहर 2:01 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए जया एकादशी व्रत 1 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। जया एकादशी के दिन बहुत सी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जया एकादशी के दिन भूलवश भी शराब और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत के पूरे दिन फलाहार ही करना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन से भी परहेज करना चाहिए। जया एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए और उसे पीले वस्त्र दान में देने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। भूलवश भी इस दिन किसी के साथ छल कपट और धोखा नहीं करना चाहिए। जया एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से सहस्र गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि तुलसी का पौधा भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी की सर्वप्रथम पूजा भगवान श्री हरि विष्णु ने ही की थी, तभी से तुलसी के पौधे को सबसे अधिक पवित्र पौधा माना जाता है। ये पौधा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता है, बल्कि इसके फायदे अनेक हैं। यह घर की शोभा बढ़ाता है, घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, साथ ही इसका सेवन करने से रोगों का नाश होता है। तुलसी का पौधा एकादशी के दिन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अन्य किसी भी दिन आप तुलसी का पौधा घर पर ला सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन इसे गमले में लगाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के मुख्य द्वार के सामने होना चाहिए। इसे घर की पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सही माना गया है। यह पौधा घर के मुख्य द्वार के सामने हो तो बड़ा ही शुभ होता है। सुबह उठने के पश्चात तुलसी के पौधे के दर्शन होने पर जीवन में सौभाग्य आता है। तुलसी के पौधे से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है और उसके सभी अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। जया एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दीपक अंधेरे को नष्ट करके प्रकाश फैलाता है और घी समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए अगर आप इसे तुलसी के पास रखते हैं तो इसका दुगना फल आपको प्राप्त होगा। तुलसी के पास दीपक जलाते समय दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत अवश्य ही रखें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय
आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं हैं। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखे। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जया एकादशी के दिन आप ये महत्वपूर्ण उपाय अवश्य करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।